आज की कहानी है सोहिनी महिवाल की प्रेम कथा। पंजाब में चेनाब नदी के किनारे एक तुला नाम का कुम्हार रहता था, जो कि सबसे प्यारे मटके और मिट्टी के बर्तन बनाता था और पूरे इलाके में अपने काम के लिए प्रसिद्ध था। उसके बने हुए सुंदर बर्तन खरीदने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते थे। कुछ ही दिनों में तुला की एक सुंदर सी बेटी पैदा हुई। तुला और उसकी पत्नी ने उससे सुंदर बच्ची आज तक नहीं देखी थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम सोहनी रखने का निश्चय किया। तुला ने अपनी बेटी को भी अपनी तरह के सुंदर और प्यारे मटके बनाने की हर कला सिखलाई। बढ़ती उम्र के साथ सोहनी और भी सुंदर हो गई। उम्र के साथ साथ तुला को भी दिखना कम हो गया। अब सिर्फ सोहिनी ही मटके बनाती थी। उसने अपनी कला भी उसमें मिलाई और अपने पिता से भी अच्छे मटके बनाने लगी। एक दिन उसके पास उज्बेकिस्तान से बुखारा का रहने वाला बहुत ही अमीर आदमी उसके मटके खरीदने के लिए आया, जिसका नाम इज्जत बेग था। मटके पसंद करते हुए उसने सोहिनी को देखा, जो कि एक मटका बना रही थी और उसका पूरा ध्यान मटके पर ही था। उसको सोहिनी से देखते ही प्यार हो गया। उसने सोहिनी से उस मटके को खरीदने के लिए पूछा, जो सोहिनी बना रही थी। सोहिनी ने कहा कि यह मटका अभी कच्चा है और इसको पकाना भी पड़ेगा, नहीं तो इसे खरीदने का कोई फायदा नहीं होगा। तो उसने बोला कि वह उस मटके को पकवाने के लिए कल फिर से आ जाएगा। इज्जत बेग अब सोहिनी से मटके खरीदने के लिए रोजाना वहां आने लगा। कुछ ही दिनों में उसके साथियों ने वहां आना बंद कर दिया, तो इज्जत बेग ने अपना घर परिवार छोड़कर वहीं पर गांव में रहने का निश्चय किया और वहीं पर गांव में रहने लगा। कुछ ही दिनों में उसके पास जो रुपये थे वो सब खत्म हो गए, लेकिन फिर भी वह सोहिनी के घर जाता था। जब तुला को पता चला कि इज्जत के सारे रुपये खत्म हो गए हैं, तो उसने इज्जत को अपनी भैंस के चरवाहे के रूप में रखने के बारे में सोचा। इसी वजह से इज्जत बेग महिवाल अर्थात भैंस चराने वाला के नाम से जाना जाने लगा। सोहिनी भी महिवाल को रोजाना देखती थी। वो जानती थी कि वह सिर्फ सोहिनी को देखने के लिए ही आता है। उसके मन में भी महिवाल के लिए प्यार बढ़ने लगा। जब कभी भी महिवाल देरी से आता तो सोहिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता और उसे उसकी चिंता होने लगती, क्योंकि सोहिनी भी महिवाल को प्यार करने लगी थी। कुछ ही दिनों में दोनों ने अकेले में मिलना शुरू कर दिया। दोनों का मिलन बहुत ही खुशी से होता और बिछड़न बहुत ही दुखदायक होता था। सोहिनी के एक पड़ोसी लड़के ने यह बात उसके पिता को बता दी। जैसे ही सोहिनी के पिता को इसके बारे में पता चला, तो उसने सोहिनी की शादी पास के गांव में ही किसी कुम्हार के लड़के से करा दी और सोहिनी अपने ससुराल चली गई। और महिवाल भी सोहिनी के गांव के पास नदी के किनारे रहने लगा। सोहिनी का पति मटके का सौदागर था, जो कि मटके बनाकर दूसरे शहरों में जाकर बेचता था। सोहिनी भी नदी की तरफ देखकर घंटों महिवाल का इंतजार करती थी। एक दिन उसने सोचा कि यह पके हुए मटके को पकड़कर नदी पार कर सकती है, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। एक दिन वह घर से मटका लेकर निकल गई और नदी को मटके की मदद से पार करने की कोशिश करने लगी। जैसे ही महिवाल ने सोहिनी को आते हुए देखा, तो वह खुशी से झूम उठा और सोहिनी को हाथ देकर उसकी मदद की और नदी के दूसरी तरफ खींच लिया। दोनों बहुत दिनों बाद मिले थे, इसलिए एक दूसरे को देखकर बहुत खुशी हुए और दोनों फिर से एक दूसरे के प्यार में ऐसे खो गए मानो उनका दूसरा जीवन मिल गया हो। थोड़ी देर में सोहिनी ने बोला कि उसे भूख लगी है और महिवाल सोचने लगा कि इस समय उसके पास कुछ भी नहीं है और वह सोहिनी को पेट भरकर खाना भी नहीं खिला सकता। सोहिनी भी उसकी दुविधा समझ गई और दोनों ने
और दिन इंतजार करने का फैसला किया। और दोपहर से शाम हो गई, उसको पता ही नहीं चला। अब सोहिनी का घर वापस जाने का वक्त हो गया और महिवाल के चेहरे पर उदासी छा गई। अब सोहिनी रोजाना एक मटका लेकर महिवाल से मिलने जाने लगी। लेकिन एक दिन सोहिनी की देवरानी को सोहिनी पर शक हो गया और वह उस पर नजरें रखने लगी, क्योंकि सोनी अपनी देवरानी से बहुत अधिक सुंदर थी। द्वेष की भावना के कारण उसने सोहिनी को मारने का सोचा और उसने पक्के मटके को कच्चे मटके से बदल दिया। जैसे ही सोहिनी ने मटका उठाया तो उसे पता चल गया कि मटका बदल चुका है। लेकिन महिवाल के प्यार की तड़प में उसी मटके से नदी को पार करने लगी। मटके की मिट्टी पिघलने लगी और उसने महिवाल को आवाज़ दी। जैसे ही उसने सोहिनी को डूबते हुए देखा तो वह भी उसकी मदद करने के लिए नदी में कूद गया। क्योंकि दोनों को ही तैरना नहीं आता था, दोनों ही उसी नदी में समाहित हो गए। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। धन्यवाद।